नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत बोले 200 रुपये में सिलाई संभव नहीं, पेरेंट्स और टीचर करें मदद। गाड़ी के पार्ट्स को मॉडिफाई करवाया तो भरना पड़ेगा भारी भरकम चालान। खाटू श्याम जी में हर घंटे 70,000 भक्त कर सकेंगे दर्शन। हाईकोर्ट के आदेश पर बलात्कार पीड़िता बालिका का 24 सप्ताह का गर्भपात। और जालौर में 87,000 किसानों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म और बाल गोपाल योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के 68 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल ड्रेस और दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने 6 स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस देकर योजना की शुरुआत की। शिक्षा विभाग की योजना की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपये भी दे रहे हैं, लेकिन 200 रुपये से स्कूल ड्रेस की सिलाई संभव नहीं है। इस दौरान गहलोत ने सीनियर आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा को कहा कि मैं ये बात तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सभी पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, कुछ खर्चा आप लोग भी करो जिससे कि स्टूडेंट्स की स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाए। कुछ लोग घर में भी स्कूल ड्रेस सिल सकते हैं। फिर भी मैं टीचर से भी कहूँगा कि वो इसमें अपनी भूमिका निभाएं और अपने ज़िलों के टेलर को कन्विंस कर कम से कम रेट में स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म सिलवाने की कोशिश करें। अपनी गाड़ी को औरों से अलग दिखाने के लिए लोग अपने गाड़ियों को मॉडिफाई करवा लेते हैं। हालांकि भारत में ये गैर कानूनी है। ट्रैफिक पुलिस इन गाड़ियों की पहचान कर धड़ल्ले से चालान काट रही है। लोग हैचबैक को एसयूवी दिखाने के चक्कर में अपनी कार का लुक ही बदल देते हैं। कई लोग तो गाड़ी को इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि आर्टिका भी रेंज रोवर जैसी दिखने लगती है। सुनने में थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन ऐसे कई गाड़ियां सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि बिना आरटीओ की अनुमति के गाड़ी में बदलाव करवाना दंडनीय अपराध है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। बाबा का दीदार करने के लिए अब घंटों का इंतजार नहीं करना होगा। मंदिर में 1 घंटे में 70,000 और एक दिन में 15 लाख तक लोग बिना दबाव के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी और प्रशासन खाटू नगरी में शीश के दानी के दर्शनों के लिए भक्तों की राह सुगम करने को जुटा है। दावा है कि अब 16 लाइनों में भक्त बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि देश का पहला मंदिर होगा जिसमें दर्शनों के लिए 16 लाइन बनेगी। राजसमंद जिले की एक बलात्कार पीड़ित बालिका को ठहरा 24 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ उदयपुर के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय मदद से गिराया गया। बालिका को निःशुल्क विधिक और मेडिकल सहायता दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिले के एक पुलिस थाने में इस पीड़िता से बलात्कार होने का मामला सामने आया है। जांच में उसके गर्भवती होने की बात पता चली तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरी मदद उपलब्ध करवाते हुए गर्भपात कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाने की तिथि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई है। सहकारी समिति जालौर के उप रजिस्ट्रार एवं जिला नोडल अधिकारी पीएम किसान वीर भान ने बताया कि किस्त राशि प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अपडेट करवाई जानी आवश्यक है। योजना के तहत पात्र किसानों की ओर से ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाने पर किस्त जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 2,47,000 किसानों में से 1,60,000 लोगों ने ही ई-केवाईसी अपडेट करवाई है। जबरन धर्मांतरण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गंभीर है। इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। केंद्र ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से धर्म बदलने का अधिकार नहीं है। केंद्र ने बताया कि महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक कमजोर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना जरूरी है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर बने माल गोदाम में अनेक स्थलों से ट्रेनों के माध्यम से सीमेंट आदि सामान आता है और वहां खाली होता है। बाद में उस माल को ट्रक और ट्रैक्टरों के माध्यम से बाजार में एवं अन्य स्थलों पर पहुंचाया जाता है। ट्रक एवं ट्रैक्टरों का रास्ता कच्चा होने के कारण वाहन गुजरते हैं तो धूल आदि के कण आसपास की कॉलोनियों में उड़ती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की समस्या को हल करने के लिए अब जहाँ माल खाली होता है उसके पास लोहे की पतरे की सीट तैयार की जा रही है।
वाहनों की आरसी के बाद राजस्थान में लाइसेंस की किल्लत हो गई है। राजधानी जयपुर में जिन लोगों ने 15 दिन पहले स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रायल दिया, उनके लाइसेंस अब तक छपकर नहीं आए हैं। अब लाइसेंस रिन्यूअल में कार्ड की भी 3-4 दिन की वेटिंग चल रही है। लाइसेंस कब तक छपकर आएंगे, लोगों को कब तक दिए जाएंगे, इसका जवाब भी आरटीओ कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लोग झालाना और जगतपुरा परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उधर लाइसेंस व आरसी नहीं होने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काट रहे हैं। भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने अलवर शहर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने को लेकर लगाया गया होर्डिंग प्रशासन की ओर से हटा दिया गया। भाजपा के युवाओं ने आमजन को होर्डिंग के जरिए बताया था कि एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अलवर आने वाले हैं। पहले आए तब किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और युवाओं को रोजगार व भत्ते देने के वादे किए थे। होर्डिंग हटाने के बाद अब युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे कांग्रेस के किए गए वादे अपने शरीर पर लिखवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच हाल ही में गहराए विवाद में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक सियासी सीज फायर के आसार बन गए हैं। हाईकमान की तरफ से यात्रा निकलने तक दोनों खेमों को कोई विवाद नहीं करने के संकेत मिले हैं। दोनों ही नेताओं में ताजा विवाद के बाद पहली बार संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज जयपुर आ रहे हैं। वे 3:30 बजे कांग्रेस वॉर रूम में 35 बड़े नेताओं की भारत जोड़ो यात्रा पर बनी कमेटी की बैठक लेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे जयपुर शहर के दोनों नगर निगम अब जनता की जेब ढीली कर खजाना भरने की तैयारी में हैं। सड़क किनारे नए पार्किंग स्थल चिन्हित कर इनसे करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित करने का सपना ग्रेटर नगर निगम देख रहा है। इससे पहले हेरिटेज नगर निगम भी पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर उन्हें किराए पर दे चुका है। निगम राजस्व लेने के बाद ठेकेदारों को अवैध वसूली का ठेका दे देता है। ठेकेदार वाहन खड़ा करने के नाम पर मनमाना शुल्क वसूल करते हैं। बीकानेर के नोखा में जिला अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। इसके साथ ही अब तक जमीन को लेकर बना संशय भी दूर हो गया है। प्रशासन ने रायसर बेरमसर रोड पर इसके लिए जमीन अलॉट की है। सीएमएचओ डॉक्टर मोहम्मद अबरार मौके पर जाकर इसका प्रतीकात्मक कब्जा ले चुके हैं। अब औपचारिक हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है। इस बीच नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारियों को यहां बनने वाले हॉस्पिटल का प्रारूप बनाने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि प्राथमिक प्रारूप इसी सप्ताह बनकर तैयार हो जाएगा। नया हॉस्पिटल बनने के साथ ही बीकानेर में अब दूसरा जिला हॉस्पिटल हो जाएगा। एक हॉस्पिटल पहले से जिला मुख्यालय पर चल रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से जोर शोर से प्रचार के साथ मंगलवार से बीकानेर में लगाए जा रहे 2 दिवसीय जॉब फेयर के शुरू होने से पहले ही अव्यवस्था का आलम हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 30 नवंबर को बीकानेर दौरे का कार्यक्रम बनने पर जॉब फेयर की तिथि बदलकर 28 व 29 नवंबर की जगह 29 व 30 नवंबर कर दी गई, परंतु इसकी सूचना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके बेरोजगार युवाओं को नहीं की गई। इसके चलते सोमवार को प्रदेश से 100 से ज्यादा युवा सुबह 10 बजे तक आयोजन स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पहुंच गए। बेरोजगारों की भीड़ जुटती देख अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फेयर में निजी क्षेत्र की 65 कंपनियां शामिल होकर बेरोजगारों को जॉब ऑफर करेगी। मेला बुधवार तक चलेगा। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी को लेकर संकट बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार को कार्डियक सर्जरी विभाग में लगाए परफ्यूजनिस्ट को हटा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर लगे 3 परफ्यूजनिस्ट को हटाने और वेतन नहीं देने के संबंध में आदेश जारी हुए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ओर से आपत्ति जताए जाने और जरूरत को देखते हुए पिछले 2 महीने से काम चलाया जा रहा था। ऐसे में सोमवार को 6 में से 3 ओपन हार्ट सर्जरी की गई। आरएमआरएस की ओर से लगाए गए परफ्यूजनिस्ट को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। लेक सिटी उदयपुर में सर्दी के तेवर तीखे हैं। मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग भी गर्म वस्त्रों में लिपटे नजर आए। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार फिलहाल आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। लेक सिटी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जबकि न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़त हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।